अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ मकबूल अहमद है। रियल लाइफ विद कुरान यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप अहबाब की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हम सूरह लहब को सीखेंगे और मैं आपको बताऊँगा सूरह लहब को पढ़ते हुए हम कहाँ पर गलती करते हैं और किस तरह की गलती करते हैं। तो इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वीडियो के ज़रिए हम सूरह लहब में होने वाली गलतियों को सीखेंगे। तो अब बात करते हैं सबसे पहली गलती की, जो इस सूरत को पढ़ते हुए हम में से अक्सर लोग करते हैं, तो वो ये लफ्ज़ है। तो ये देखें, इस लफ्ज़ में ये बा है और बा के ऊपर शद है। तो जहाँ पर भी किसी हरफ पर शद आ जाए उस हरफ को मुशद्दद कहा जाता है। और मुशद्दद हरफ को पढ़ने का तरीका ये है कि पिछले हरफ को उसके साथ मिलाया जाता है। आगे अगर कोई साकिन हरफ आ जाए तो फिर उसको उसके साथ मिलाया जाता है, वगरना उस पर जो अपनी हरकत होती है उस हरकत के मुताबिक उसको थोड़ा सा रुक कर पढ़ा जाता है। क्या? थोड़ा सा रुक कर पढ़ा जाता है। तो अब यहाँ पर बा पर शद है, बा मुशद्दद है, तो इसको हमने थोड़ा सा रुक कर पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है? इसको पढ़ना है तब बत। ये देखें, तब बत, थोड़ा सा रुके बा पर और फिर दोबारा पढ़ा तब बत, तब बत। तो मुशद्दद हरफ को पढ़ने का तरीका ये है कि थोड़ा सा रुक कर इसको पढ़ा जाता है। तो ये हो गया तब बत, तब बत। अगर इसको पढ़ेंगे तब बत, तब बत, तब बत, तो ये सही नहीं है। आपने थोड़ा सा रुकना है और फिर पढ़ना है तब बत, तब बत, तब बत। तो ये पहला लफ्ज़ हो गया जिसको पढ़ते हुए हम में से अक्सर लोग गलती करते हैं। अब आते हैं दूसरे लफ्ज़ की तरफ। तो यहाँ पर ये देखें, ये जो दूसरा लफ्ज़ है इसमें यह आ गया कि यहाँ पर सबसे पहले या के ऊपर ज़बर है। तो जहाँ पर भी किसी भी हरफ पर ज़बर हो उस हरफ को लंबा नहीं किया जाता। तो यहाँ पर या के ऊपर ज़बर है, या को लंबा नहीं करना। अगर या को लंबा कर दिया तो फिर ये लंबा होने की वजह से अलिफ मद्दा बन जाएगा। तो जब भी ज़बर को लंबा करते हैं तो अलिफ की आवाज़ निकलती है। तो इसको कैसे पढ़ना है? यदा, यदा, यदा। अगर यदा की बजाय इसको पढ़ लिया यादा, तो फिर ये देखें यहाँ पर या के ऊपर खड़ा ज़बर है। तो लंबा करने से खड़ा ज़बर की आवाज़ निकलेगी, या लंबा करने से अलिफ की आवाज़ निकलेगी। तो इसको लंबा नहीं करना है। इसको कैसे पढ़ना है? यदा, यदा, यदा। और अगर पढ़ेंगे यादा, 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 तो फिर ये वाला लफ्ज़ पढ़ा जा रहा है जो कि गलत है। अब आगे आ जाए इस लफ्ज़ की तरफ। इसी तरह इसमें भी ये देखें कि हमज़ा के ऊपर ज़बर है। तो यहाँ पर भी ज़बर को लंबा नहीं करना है। इसको पढ़ना है अभी, अभी, अभी। अगर ज़बर को लंबा कर दी आ भी पढ़ा तो फिर ये खड़ा ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा जो कि गलत है। तो खड़ा ज़बर के साथ नहीं पढ़ना, आ भी नहीं पढ़ना। ये वाला लफ्ज़ है आ भी, आ भी, आ भी, और ये गलत है। तो इसको कैसे पढ़ना है? अभी, अभी, अभी। हमज़ा को जल्दी के साथ पढ़ देना है। अब आगे आ जाए इस लफ्ज़ की तरफ। तो यहाँ पर ये देखें, इसमें यह है कि यहाँ पर भी बा के ऊपर शद है। तो जिस तरह कि मैंने पहले आपको बताया इस बा पर कि जब भी किसी हरफ पर शद हो तो उस हरफ को पढ़ने का जो सही तरीका है वो यही है, मुशद्दद हरफ को थोड़ा सा रुक कर पढ़ा जाता है। तो इसको कैसे पढ़ना है? तब, कैसे? तब, तब, तब। बा पर थोड़ा सा सांस को रोका और फिर पढ़ा तब, तब। और अगर इसको पढ़ दिया तब, तो फिर आप सिर्फ इस बा को पढ़ रहे हैं जो कि साकिन है। तो यहाँ पर बा साकिन नहीं, यहाँ पर तो बा मुशद्दद है। तो मुशद्दद हरफ को पढ़ेंगे तो तब ही सही तरीके से पढ़ा जाएगा। तो इसको पढ़ना है तब, तब, तब। अगर पढ़ा तब, 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 तो फिर ये वाला लफ्ज़ पढ़ा जा रहा है जो कि गलत है। तो यकीनन इस लफ्ज़ में जो गलती होती है उसके बारे में आपको पता चल चुका होगा। अब आगे आ जाए। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये अलिफ मद्दा है। अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो वो अलिफ मद्दा होता है। तो यहाँ पर ये अलिफ मद्दा है और अलिफ मद्दा के बाद यहाँ पर हमदा ये दूसरे कलमे में आ गया। तो ये मद्दे मुनफसिल है। मद्दे मुनफसिल में ये होता है कि हुरूफ़े मद्दा के बाद हमदा दूसरे कलमे में आ जाए तो वो मद्दे मुनफसिल होती है। तो ये मद्दे मुनफसिल है, तो इसको थोड़ा सा लंबा करना है। और ये देखें कि आपको मद की अलामत भी ऊपर नज़र आ रही है। तो इसको लंबा करके पढ़ेंगे कैसे? मा औ होना, मा औ होना, मा औ होना। ठीक हो गया। अब आगे आ जाए इस लफ्ज़ की तरफ। तो यहाँ पर ये गैन है, यहाँ पर ये सही नहीं आ रहा यार, ये देखें। तो इसमें क्या है? ये गैन है। तो गैन को हमेशा पुर यानी कि मोटा करके पढ़ा जाता है। तो इसको पढ़ना है औगोन, 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 औगोन। अगर इसको पढ़ा अगन तो फिर ये गैन नहीं बल्कि ये गाफ की आवाज़ निकल रही है जो कि उर्दू वाला लफ्ज़ है। तो गाफ की आवाज़ नहीं निकालनी, आपने गैन की आवाज़ निकालनी है। और गैन की आवाज़ तब ही निकलेगी जब आप इसको पुर यानी कि मोटा करके पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ना है इसको? औगोन, 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 औगोन। अब आगे आ जाए इस लफ्ज़ की तरफ। तो यहाँ पर ये देखें, इस लफ्ज़ में क्या है
यहाँ पर ये हा के ऊपर उल्टा पेश है तो इसको लंबा करना है। मालूहू कैसे पढ़ना है? मालूहू मालूहू मालूहू। अगर इसको पढ़ दिया मालूहू तो फिर ये सिर्फ हा ये बड़ी पढ़ी जा रही है जिसके ऊपर पेश है। तो हा को नहीं पढ़ना, पेश वाली हा को नहीं पढ़ना, बल्कि उल्टा पेश वाली हा को पढ़ना है और लंबा करना है। कैसे? मालूहू 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 मालूहू। तो समझ आ गई? अब आगे आ जाए इस लफ्ज़ की तरफ। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये बा के ऊपर जज़म है तो ये बा हरूफ कलकला में से है। तो हरूफ कलकला जब साकन हो तो इनमें कलकला होता है और कलकला करने का तरीका ये है कि कलकला वाले हरफों को झटके के साथ पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर बा को झटके के साथ पढ़ेंगे। कैसे? कसब 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 कसब। और अगर बगैर झटके के पढ़ूँ यानी कि बगैर कलकले के पढ़ूँ तो फिर ये कैसा पढ़ा जाएगा? कसब कसब कसब। तो ये गलत है। तो बा को कलकले के साथ पढ़ना है और हरूफ कलकला जो होते हैं वो झटके के साथ पढ़े जाते हैं। तो इसको पढ़ेंगे मा कसब 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 कसब। यहाँ पर ये देखें, इसमें जो गलती होती है वो ये है कि यहाँ पर ये स्वाद है तो इसको स्वाद पढ़ना है। तो स्वाद को जो पढ़ने का तरीका है वो ये है कि स्वाद में दो सिफ्तें हैं, सिफ्त इस्तिला और सिफ्त इतबाक। तो सिफ्त इस्तिला के मुताबिक ज़ुबान की जड़ को तालु की तरफ बुलंद करना है और सिफ्त इतबाक के मुताबिक ज़ुबान के दरमियान वाले हिस्से को तालु के दरमियान वाले हिस्से से मिलाना है। तो फिर स्वाद अदा होगा। स्वाद में ये दोनों सिफ्तें हैं तो स्वाद को इन दोनों सिफात के साथ पढ़ना है। ज़ुबान की जड़ को भी तालु की तरफ बुलंद करना है और ज़ुबान के दरमियान वाले हिस्से को भी तालु के दरमियान वाले हिस्से से मिलाना है। तो ये पढ़ा जाएगा सयौसला यौसला। कैसे? सयौसला यौसला यौसला यौसला। और अगर ज़ुबान की जड़ को तालु की तरफ बुलंद ना किया और ज़ुबान के दरमियान वाले हिस्से को तालु के दरमियान वाले हिस्से से ना मिलाया और पढ़ दिया सयस यस, तो अब ये देखिए ये सीन पढ़ा जा रहा है। तो सीन में सिफ्त इस्तिला भी नहीं है और सिफ्त इतबाक भी नहीं है। तो सीन को बारीक पढ़ा जाता है, ज़ुबान की जड़ भी तालु की तरफ बुलंद नहीं होती और ज़ुबान का दरमियान वाला हिस्सा भी तालु के दरमियान वाले हिस्से से जुदा रहता है। तो तब सीन पढ़ा जाता है। तो सयसला ये गलत है। सयस 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 सयस। तो इस लफ्ज़ को नहीं पढ़ना बल्कि आपने इस लफ्ज़ को पढ़ना है और स्वाद को पढ़ना है और मोटा करके पढ़ना है। सयौसला 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 सयौसला। तो यकीनन इस लफ्ज़ में जो गलती होती है उसके बारे में आपको पता चल गया। अब आगे आ जाए। यहाँ पर ये देखें, यह रा के ऊपर तनवीन है तो तनवीन के बाद अगर हरूफ इख्फा में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ पर गुन्ना होता है। तो ज़ार ये हरूफ इख्फा में से है तो यहाँ पर तनवीन पर गुन्ना करना है। तो इसको कैसे पढ़ना है? ना और ना और ना और गुन्ना करते हुए आवाज़ नाक में जाती है और थोड़ा सा लंबा होती है। तो यहाँ पर नाक में आवाज़ को ले जाकर आपने थोड़ा सा लंबा करना है और पढ़ना है ना और ना और ना और। अब आगे आ जाए इस लफ्ज़ की तरफ। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये ज़ाल है तो ज़ाल की आवाज़ को आपने निकालना है। तो ज़ाल की आवाज़ को निकालते हुए सीटी की आवाज़ नहीं निकलती। तो सीटी की आवाज़ से आपने परहेज़ करना है और बगैर सीटी के इसको पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है? रात 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 रात। और अगर आपने सीटी की आवाज़ निकाल दी तो फिर ज़ाल ज़ाल नहीं रहेगा बल्कि वो ज़ा बन जाएगा। अब यहाँ पर नीचे मैंने ज़ा लिखना था मगर यहाँ पर मिस्टेक हो गई और मैं ज़ा लिखना भूल गया। तो यहाँ पर ये ज़ा आना था। तो ज़ा ये ज़ा इसको पढ़ते हुए सीटी की आवाज़ निकलती है। आपने ज़ा नहीं पढ़ना। ज़ाता 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 ये गलत है। आपने पढ़ना है ज़ाता 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 बगैर सीटी के पढ़ना है। ठीक हो गया। अब इसी में जो दूसरी गलती आती है वो ये देखें, यहाँ पर ज़ाल के बाद अलिफ है तो ज़बर को लम्बा करने से अलिफ की आवाज़ निकलती है। यहाँ पर ज़ाल के ऊपर ज़बर है, इसको आपने लम्बा करना है फिर ही अलिफ की आवाज़ निकलेगी ज़ाता। और अगर आपने ज़बर को लम्बा ना किया, ज़ाल को लम्बा ना किया, इसको ज़ाता पढ़ दिया तो फिर आप इस लफ्ज़ को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ज़ाल के बाद अलिफ नहीं है। तो ज़ाल के बाद अलिफ यहाँ पर इसलिए नहीं है कि इसको लंबा नहीं करना, इसको पढ़ना है ज़ाता ज़ाता। तो ये गलत है। ज़ाता नहीं पढ़ना, ज़ाता 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 ये गलत है। आपने पढ़ना है ज़ाता 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 ज़ाता। ज़ाल को लंबा करना है फिर ही अलिफ की आवाज़ निकलेगी, वरना ये वाला लफ्ज़ पढ़ा जाएगा बगैर अलिफ के और ये गलत है। अब आगे आ जाए इस लफ्ज़ की तरफ। तो यहाँ पर ये देखें, इस लफ्ज़ में ये बा पर जब हम वक़फ़ करेंगे तो ये बन जाएगा लहब लहब। तो बा हरूफ कलकला में से है तो इसको कलकले के साथ पढ़ना है, झटके के साथ पढ़ना है। कैसे? लहब 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 लहब। और अगर कलकले के बगैर पढ़े तो फिर पढ़ा जाएगा लहब लहब लहब। तो ये बगैर कलकले के है तो बगैर कलकले के नहीं पढ़ना, आपने कलकला के साथ पढ़ना है, झटके के साथ पढ़ना है और पढ़ना है लहब 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 लहब। तो फिर ही सही पढ़ा जाएगा, वरना बगैर कलकले के ये गलत पढ़ा जाएगा। अब आगे आ जाए इस लफ्ज़ की तरफ। अब इस लफ्ज़ को देखें,
यहाँ पर मैंने अक्सर देखा है कि इसको पढ़ते हुए वो हमजा की आवाज़ को गायब कर देते हैं। इसको पढ़ते हैं वम रातुहु वम रातुहु वम रातुहु वम रातुहु वम रातुहु, तो ये गलत है। वम रातुहु नहीं पढ़ना बल्कि वम रा के बाद हमजा, हमजा की आवाज़ को निकालना है। रा कैसे पढ़ना है? वम रातु वम रातु। अगर इसको पढ़ेंगे वम रातु, यहाँ पर ये देखिए ये वाला लफ्ज़ है वम रातु वम रातु वम रातु, तो वम रातु नहीं पढ़ना बल्कि आपने हमजा की आवाज़ को निकालना है और उसको पढ़ना है वम रातुह वम रातुह वम रातुह। हमजा के साथ पढ़ना है, बगैर हमजा के इसको नहीं पढ़ना। अब आगे आ जाए इस लफ्ज़ की तरफ, तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये हा है, तो ये हा और ये हा, इनकी आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं, तो इनकी आवाज़ों में आपने फ़र्क करना है और इस हा को पढ़ना है और इस हा की आवाज़ हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकलेगी और इसको पढ़ना है हम्माल 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 हम्माल। अगर हलक के दरमियान वाले हिस्से से आवाज़ को ना निकालना, हलक के नीचे वाले हिस्से से आवाज़ को निकाल दिया और पढ़ लिया हम्माल, तो फिर आप इस हा को पढ़ रहे हम्माल हम्माल, तो ये गलत है। इस हा को नहीं पढ़ना, हलक के नीचे वाले हिस्से से आवाज़ को नहीं निकालना बल्कि हलक के दरमियान वाले हिस्से से आवाज़ को निकालते हुए पढ़ना है हम्माल 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 हम्माल। ठीक हो गया। अब आगे आ रही इस लफ्ज़ की तरफ, तो यहाँ पर ये देखें इसमें भी यही गलती हा वाली आ गई। तो पहले ये हा है, तो हा को पढ़ना है, हलक के दरमियान वाले हिस्से से आवाज़ को निकालना है। हम्मालतल हतब हतब, कैसे पढ़ना है? हतब 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 हतब, हलक के दरमियान वाले हिस्से से आवाज़ निकल रही है और इस हा को नहीं पढ़ना, हलक के नीचे वाले हिस्से से आवाज़ को नहीं निकालना। हतब नहीं पढ़ना, हतब हतब हतब, हलक के नीचे वाले हिस्से से आवाज़ निकल रही है और ये गलत है। हतब नहीं पढ़ना बल्कि हतब 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 हतब। और दूसरी जो गलती होती है इसमें वो ये है कि यहाँ पर ये देखें आपको ता नज़र आ रहा है, तो ता और ता इन दोनों की आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती है। तो जो ता है, ता में सिर्फ इस्तिला और सिर्फ इतबाक पाई जाती है, तो इसको पढ़ते हुए आपने ज़ुबान की जड़ को भी तालु की तरफ बुलंद करना है और ज़ुबान के दरमियान वाले हिस्से को भी तालु के दरमियान वाले हिस्से से मिलाना है, फिर ता पढ़ा जाएगा। और कैसे पढ़ा जाएगा? हतब 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 हतब। और अगर इसको पढ़ दिया हतब तो फिर ज़ुबान की जड़ भी तालु की तरफ बुलंद नहीं हो रही और ज़ुबान का दरमियान वाला हिस्सा भी तालु के दरमियान वाले हिस्से से नहीं मिल रहा और ता पढ़ा जा रहा है हतब हतब हतब, तो ये गलत है। हतब नहीं पढ़ना बल्कि आपने पढ़ना हतब 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 हतब। और तीसरा ये आ गया इसमें बा है, और जब हम वक़फ़ करेंगे तो बा हुरूफ़ कलकला में से है, तो इसको पढ़ते हुए आपने झटके के साथ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? हतब 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 हतब। और अगर बगैर झटके के पढ़े तो फिर पढ़ा जाएगा हतब हतब हतब, तो ये गलत है। हतब ऐसे नहीं पढ़ना, हतब हतब ये गलत है, बल्कि झटके के साथ हतब 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 हतब। अब आगे आ जाए, यहाँ पर ये देखें इसमें जो गलती होती है वो ये है कि यहाँ पर जीम के नीचे ज़ेर है, तो जीम के नीचे ज़ेर है, आपने ज़ेर को लंबा करना है। जब आप ज़ेर को लंबा करेंगे फिर या की आवाज़ निकलेगी, ज़ेर को लंबा करने से या की आवाज़ निकलती है। और इसको कैसे पढ़ना है? जीदी हा जीदी हा जीदी हा। और अगर आपने ज़ेर को लंबा ना किया और जीदी हा की बजाय आपने पढ़ दिया जीदी हा जीदी हा, तो यहाँ पर ये देखें ये जीम के बाहर या नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ जीम के नीचे जो ज़ेर है इसको लंबा ना करने की वजह से ये पढ़ा जा रहा है जीदी हा जीदी हा, तो जीदी हा ये गलत है। जीदी हा नहीं पढ़ना बल्कि आपने ज़ेर को लंबा करना है, ज़ेर को लंबा करने से ही या की आवाज़ निकलेगी और पढ़ा जाएगा जीदी हा जीदी हा जीदी हा जीदी हा, तो इसको लंबा करके पढ़ना है। ठीक हो गया। अब आगे आ जाएं इस लफ्ज़ की तरफ, तो यहाँ पर ये देखिए इसमें क्या है, इसमें ये हा है, वो ही आ गया हा वाला। तो यहाँ पर हा है, आपने हा के आवाज़ को निकालना है, हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकालना है और पढ़ना है हबलुम हबलुम हबलुम। और अगर पढ़ा हबलुन तो फिर आप इस हा को पढ़ रहे हैं, तो हलक के नीचे वाले हिस्से से आवाज़ नहीं कर रही हब हब, तो हब नहीं पढ़ना बल्कि हब हब हब। और इसमें जो दूसरी गलती है वो ये है कि बा हुरूफ़ कलकला है, तो यहाँ पर कलकला होगा, इसको हिला के पढ़ना है, इसको झटके के साथ पढ़ना है। कैसे? हब 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 हब। और इसी तरह आगे आ रहे इस लफ्ज़ में, तो यहाँ पर इसमें देखें कि यहाँ पर ये लाम के ऊपर तनवीन है, तो आपने तनवीन की आवाज़ निकालनी है और इस तनवीन को आपने मीम के साथ मिलाना है। हब लुम हब लुम हब लुम। और अगर आपने इसको पढ़ा हब लुन, तो यहाँ पर ये नून की आवाज़ निकल रही है, तो नून की आवाज़ नहीं निकालनी, हब लुन नहीं पढ़ना, हब लुन ये गलत है। हब लुन नहीं पढ़ना बल्कि हब लुम, इस तनवीन को आपने मीम के साथ मिलाना है। हब लुम गुन्ना होगा, हब लुम हब लुम हब लुम हब लुम। तो यकीनन इसमें जो गलती होती है उसके बारे में आपको पता चल गया। अब आगे आ जाएं इस लफ्ज़ की तरफ, तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर इसको हमने कैसे पढ़ना है। यहाँ पर हमने
اس نون کو اس میم میں ملا دینا ہے. تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ مم مم مم. تو یہ نون ساکن کے بعد میم آ گیا. تو میم حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ہم نے نون کو میم میں مکمل طور پر ملا دینا ہے، اور یہ ادغام یرملون ہے، اور ادغام یرملون میں سے یہ ادغام تام ہے. تو نون کے بعد کو آپ نے ختم کر دینا ہے، اور نون کو اس میں ملاتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے مم. کیسے پڑھنا ہے؟ مم. من ما نہیں پڑھنا، من ما یہ غلط ہے، من ما نہیں بلکہ مم 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 مسد مم مسد. اور یہ جو دال ہے اس پر قلقلہ ہوگا وقف کی صورت میں. تو کیسے پڑھیں گے؟ مم مسد مم مسد مم مسد مم مسد. تو یہ سورہ لہب تھی جو میں نے آپ کو سکھائی، اور سورہ لہب میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان غلطیوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا. یقیناً اس ویڈیو کے ذریعے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. اگر اس ویڈیو کے ذریعے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے، ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، تو پھر اس ویڈیو کو لائک کریں. اور اگر آپ اسی طرح سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کے ذریعے قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ سکیں. آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے، اس کا ادب و احترام کرنے، اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.